हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जो एग्जाम में आता है वो हम छोड़ के चले आते हैं ना, उसका नंबर नहीं मिल पाता, हमें नहीं बनाते हैं तो या बनाते हैं तो गड़बड़ बन जाता है ना, गलत बनता है। ठीक है, इस वीडियो में पूरा आसानी से बताएंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे आपको एग्जाम में नंबर मिल सकता है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, एक आपको इस समीकरण दे देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपको ऐसा डब्बा दे देगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई रहेगा। ठीक है, और ये देखिएगा, ये जो डब्बा है ना, यहाँ पे आपके एग्जाम में 2 3 4 मतलब कि दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि ये 2 ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाला डब्बा दोनों भरा हुआ है। ठीक है, और वाई वाला डब्बा का हम पहले भरेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ऐसे दे सकता है ना कि वाई वाला डब्बा भरा रहेगा और एक्स वाला डब्बा खाली रहेगा। ठीक है, तो आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर डब्बा को हम भरेंगे कैसे। जब तक ये नहीं डब्बा में जब वाई का मान नहीं निकलेगा ना, तब तो जो है ग्राफ हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे डब्बा जो ना कैसे वाई का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो समीकरण है ना, उसमें क्या है, एक्स यहाँ पे है। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स है ना, वहाँ पर हम एक बार 0 रखेंगे और एक बार क्या करेंगे, 2 रखेंगे। एक बार 0 रखेंगे तो क्या होगा, वाई का मान आ जाएगा। फिर एक बार 2 रखेंगे तो यहाँ पर वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम रखते हैं वहाँ वाई का मान निकालते हैं। ठीक है, आंसर में देखिएगा 2 ये समीकरण है, सबसे पहले 2 हो गया, उसके बाद गुना एक्स के जगह पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, एक्स कितना है दोस्तों, 0 है, प्लस 4 वाई बराबर 8 10 का 10। इसको सोल्व करेंगे तो 2 में जो से गुना करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस 4 वाई बराबर 8 10 का 10 उतारेंगे, फिर 4 वाई जो है इधर आ जाएगा, बराबर 8 है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वाई का मान यहाँ पे 8 और ये वहाँ जो 4 है ना, यहाँ पे गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि ये कटेगा तो क्या होगा, वाई का मान कितना आएगा दोस्तों, तो वाई का मान आएगा यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, वाई का मान 2, यानी कि जो डब्बा एक्स का मान कितना रखे, 0 रखे थे तो वाई का मान कितना आया है, 2 आया, यानी कि यहाँ पे 2 भर लेंगे। ठीक है, ये खाली जगह था दोस्तों। ठीक है, इसको भरना है। अब y का मान एक बार 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार हम x के जगह पर 2 रखते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक बार हम x के जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, देखिएगा, रखते हैं 2 गुना x के जगह पर कितना रखें दोस्तों, x के जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 रख दिए, प्लस 4y है, 4y बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 8 है। अब 4y इधर आएगा, 4y बराबर 8 10 का 10, और ये जो है ना, ये क्या है, प्लस में 4 इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कि 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4y बराबर 8 में 4 जाएगा तो 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/4, यानी कि यहाँ से हम सोल्व करें तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हमें 1 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आएगा दोस्तों, y का मान 1 आएगा, यानी कि हम यहाँ y का मान 1 आया। क्या रखें, x का मान 2 रखें तो y का मान कितना आया है, 1 आया है। ये जो है ना, दोनों डब्बा भर गया, अब इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करें, ये तो डब्बा भर गया ना, ये दोनों डब्बा भर गया, यानी कि x का मान भी पूरा भर चुका है, y का मान भी पूरा भर चुका है। ठीक है, x का मान 0 है, 0 और 2 है। ठीक है, और y का मान कितना है, 2 है और 1 है। ठीक है, अब क्या करना होगा कि हमें एक ऐसा फिगर बनाना होगा। ठीक है, एक जो है, ये वाला लाइन क्या करता है, x अक्ष कहलाता है, और ये वाला लाइन y अक्ष कहलाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो है x का मान सबसे बड़ा कितना है, 2 है। ठीक है, और वो भी क्या है, प्लस में कि माइनस में है, प्लस में क्या है कि माइनस में, तो देखिएगा सब जो है ना, सब प्लस में, एक्स का मान भी प्लस में और वाई का मान भी क्या है, प्लस में है। तो प्लस की देखिए होता है, देखिएगा, ये जो एक्स अक्ष है ये वाला, ये जो चिन्ह की इधर वाला, ये किस में होता है दोस्तों, ये प्लस में होता है, और ये वाला एक्स जो है ना, ये माइनस में होता है। ठीक, ये नीचे वाला जो वाई होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है, ऊपर वाला वाई किस में होता है, वो प्लस में होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम देखेंगे कि ये जो है ना, कि मतलब कि x का मान प्लस में है कि नहीं है, तो x का मान जो है ना सब प्लस में है। ठीक है, यानी कि कहाँ पे होगा, x का मान इसमें लिखा है। ठीक है, यदि माइनस में होता तो इसमें लिखा था। ठीक है, अब देखिए x का मान में सबसे बड़ा कितना मान है, तो 2 है, तो यानी कि हम क्या कहते हैं, 1 2, जितना सबसे बड़ा रहेगा ना आप उतना लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे 1 और यहाँ पे लिख रहे 2। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है कि अब x का मान हो गया, अब y का मान में देखिए तो y का मान में कितना है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है ना 2 है, यानी कि y के मान में जो इसमें है और इसमें, ये वाला है ना, ये वाला y है। ठीक है, अब देखिएगा y जो है ना, वो प्लस में कि माइनस में, तो ये क्या है, पूरा प्लस में, तो प्लस ऊपर लिखा था, और कितना है सबसे बड़ा, तो 2 है, यानी कि 1 और ये 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और ये 2। ठीक है,
ये लिख दिए। यदि वही y का मान माइनस में होता तो हम नीचे लिखते, लेकिन y का मान यहाँ पे क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो ऊपर वाला y होता है वो प्लस में होता है और नीचे वाला y माइनस में होता है, ठीक है। और ये जो दाया वाला जो x है ना वो क्या प्लस में होता है और बाया वाला x माइनस में होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए याद रखिएगा x और ये y, यानी कि देखिए ये पहला डिब्बा हो गया ऐसे में, ठीक है, और ये दूसरा डिब्बा हो गया ऐसे सीधा सीधा। अब देखिए x का मान 0 है और यहाँ पे y का मान 2 है। अब x का मान 0 कहाँ पे, यहाँ पे x और y दोनों का मान यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे। अब क्या कि x का मान 0 हो गया और y का मान कितना है, 2 है, यानी कि 0 हो गया और y का मान 2, यानी कि यहाँ पे हो गया। एक बिंदु यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है दोस्तों, एक बिंदु यहाँ पे देंगे। अब क्या करते हैं, दूसरा घर के ऊपर चलते हैं, दूसरा डब्बा। ये क्या है, x का मान 2 है और y का मान 1 है। x का मान यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। x का मान क्या है, ये ऐसे, ये यहाँ पे एक y का मान और यहाँ पे 1 है, यानी कि x 2 और y कितना है, 1 है, यानी कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये ऐसे बनता और ये जो है एक लाइन ऐसे, यानी कि x 0 था ना, x 0 और y 2, x 0 और y 2, एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा घर का x 2 हो गया और y कितना हो गया, 1, यानी कि ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे जाकर ग्राफ बनता है। जो एग्जाम जो ना यदि सवाल आएगा तो हमें आशा है कि अब जो ना आप ये सवाल को छोड़कर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, यदि आपको ग्राफ समझ में आया कि कैसे बनता है, कैसे मतलब कि पूरा ये बनता है, ठीक है, तो यदि सच में समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में नए तरीके के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।